क्या आप जानते हैं कि हम सबके अंदर एक छुपी हुई सुपर पावर है? ये शक्ति हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मदद कर सकती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। ये उड़ने या जादू दिखाने की नहीं है। ये शक्ति हमें हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल और आसानी से मिलने वाली है। ये सुपर पावर है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन वो कुंजी है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। ये वो ताकत है जो हमें वो करने में मदद करती है जो करना जरूरी है, तब करना जरूरी है, तब भी जब हमारा मन न करे। ये हमें हमारी सीमाओं को पार करने और हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करती है। किम्बरली ओल्सन अपनी इंसाइटफुल किताब द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में इसी पावर को अनलॉक करने में हमारी मदद करती है। उनकी किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में आत्म अनुशासन को लागू कर सकते हैं। वो हमें बताती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सख्त नियम या खुद को तंग करना नहीं है। ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने और हमारे सपनों को साकार करने का एक तरीका है, बल्कि ये खुद को समझने, क्लियर गोल सेट करने और लगातार एक्शन लेने के बारे में है। ये हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ये उन कॉन्शियस चॉइसेस को बनाने के बारे में है जो हमारी एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करते हैं। ये हमें हमारे जीवन के हर पहलू में बेहतर बनने में मदद करता है। क्या आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाने और अपनी ड्रीम लाइफ बनाने के लिए तैयार हैं? आत्म अनुशासन की शक्ति को अपनाकर आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। आइए सेल्फ डिसिप्लिन की दुनिया में उतरते हैं और इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को एक्सप्लोर करते हैं। ये यात्रा आपको आपके सबसे अच्छे वर्जन तक पहुंचाने में मदद करेगी। आखिर सेल्फ डिसिप्लिन है क्या? ये एक ऐसा गुण है जो हमें हमारे जीवन में स्ट्रक्चर और पर्पस देता है। ये खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन सिचुएशंस को समझने और उनसे सीखने के बारे में है। ये खुद के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने के बारे में है जो रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हो। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने एक्शंस को बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। ये अपनी इंपल्सेस को पहचानने के बारे में है, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव, और उन्हें मैनेज करने के बारे में है, और ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस लेने के बारे में है जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करें। ये हमें हमारे भविष्य के लिए एक क्लियर पाथ बनाने में मदद करता है। किम्बरली ओल्सन इसे बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करती हैं। वो बताती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन खुद का बेस्ट वर्जन बनने के बारे में है। वो बताती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन खुद का बेस्ट वर्जन बनने के बारे में है। ये हमें हमारे पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करता है। ये खुद के लिए शो अप होने के बारे में है, तब भी जब ये मुश्किल हो। ये हमें हमारी लिमिट्स को पुश करने और हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। इसे एक ऐसे इनर कंपास की तरह समझो जो हमें हमारे ट्रू नॉर्थ की तरफ गाइड करता है और हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता है। रास्ते में आने वाले चैलेंजेस और टेम्पटेशन से बचने में हमारी मदद करता है। ये हमें फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। किम्बरली ओल्सन सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बातें नहीं करती हैं, वो हमें इसे कल्टीवेट करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स भी देती हैं। उनका एक की टिप है क्लियर अचीवेबल गोल सेट करना। जब हमें पता होता है कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं तो फोकस्ड और मोटिवेटेड रहना आसान हो जाता है। वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने पर भी जोर देती है। खुद को पॉजिटिविटी से घेरो, डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, खुद के लिए सफल होना आसान बनाओ। एक और पावरफुल टूल है लार्ज टास्क को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना। ये जर्नी को कम डॉन्टिंग और ज्यादा अचीवेबल बनाता है। याद रखें, छोटे छोटे स्टेप्स भी समय के साथ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की खूबसूरती यह है कि ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है जो ना सिर्फ स्पेसिफिक हैबिट्स बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब हम अपनी इंपल्सेस पर कंट्रोल पा लेते हैं और कॉन्शियस चॉइसेस लेते हैं तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करते हैं। ये न्यू फाउंड स्ट्रेंथ हमें अपने गोल्स को अचीव करने का पावर देती है, चाहे वो हमारे करियर्स में हो, रिलेशनशिप्स में हो या पर्सनल ग्रोथ में हो। जरा सोचिए, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन या डर से पीछे ना हटें तो आप क्या क्या कर सकते हैं। उस अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में सोचिए जो आपको तब मिलेगी जब आप उन चैलेंजेस को कॉन्कर करेंगे।
और उन माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे जिन्हें आपने कभी इम्पॉसिबल समझा था। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। सेक्शन 5, आप कहां हैं? आत्मचिंतन का एक पल। अब एक पल के लिए सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करें। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? ऐसी कौन सी एरियाज हैं जहां आप इंप्रूव करना चाहेंगे? याद रखें, सेल्फ अवेयरनेस ही ग्रोथ का पहला स्टेप है। अपने चैलेंजेस को एक्नॉलेज करने से मत डरिए, वो सीखने और डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज हैं। अपने गोल्स और एस्पिरेशंस के बारे में सोचिए। सेल्फ डिसिप्लिन को कल्टीवेट करके आप उन्हें अचीव करने में कैसे मदद कर सकते हैं। सेक्शन 6, सीमाओं से मुक्ति, टाल मटोल से मुक्ति। हम सब इसका सामना करते हैं, चीजों को टालने की, प्रयास से ज्यादा आराम को चुनने की। यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है जो हमें तत्काल संतुष्टि की ओर खींचती है। टाल मटोल सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते में एक कॉमन हर्डल है। यह हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती है और हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। लेकिन किम्बरली ओल्सन इससे उभरने के लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बताती हैं। उनकी सलाह हमें प्रेरित करती है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। वो हमें इनकरेज करती हैं कि हम अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन के रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम क्यों टाल मटोल करते हैं। क्या यह फेलियर का डर है, क्लैरिटी की कमी है, या फिर यह किसी और कारण से है? एक बार जब हम वाई को समझ लेते हैं तो हम उसे हेड ऑन एड्रेस कर सकते हैं। यह हमें एक स्पष्ट दिशा देता है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। एक और पावरफुल टिप है 2 मिनट रूल। यह नियम हमें छोटे छोटे कार्यों को तुरंत करने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई टास्क 2 मिनट या उससे कम में किया जा सकता है तो उसे तुरंत करो। यह हमें छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने में मदद करता है और हमें एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देता है। यह सिंपल प्रैक्टिस मोमेंटम बिल्ड करने में मदद करता है और प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल को तोड़ता है। यह हमें हमारे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है और हमें एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। सेक्शन 7, मोमेंटम बिल्ड करना, छोटी जीत की ताकत। सेल्फ डिसिप्लिन कोई रातों रात होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यह छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स की जर्नी है। हर स्टेप, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक विक्ट्री है। इन छोटी जीत का जश्न मनाइए। ये लास्टिंग चेंज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। याद रखें, कंसिस्टेंसी ही की है। सेटबैक्स से डिस्करेज मत होइए, वो प्रोसेस का एक हिस्सा है। खुद को संभालिए, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। सेक्शन 8, सेल्फ मास्टरी की जर्नी। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, कोई मंजिल नहीं है। ये कंटिन्यूअस लर्निंग, ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, स्ट्रेंथ के पल भी होंगे और डाउट के पल भी होंगे, लेकिन की है चलते रहना, खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते रहना। चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में एम्ब्रेस करो। याद रखें, जर्नी खुद में ही बहुत रिवॉर्डिंग है। सेक्शन 9, अपनी क्षमता को उजागर करें। एक आह्वान, आपके अंदर इनक्रेडिबल थिंग्स को अचीव करने की पावर है। सेल्फ डिसिप्लिन की जर्नी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन ये अनडाउटेडली वर्थ इट है। आज ही शुरुआत करें, पहला कदम उठाएं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। चैलेंजेस को एम्ब्रेस करें और विक्ट्रीज का जश्न मनाएं। दुनिया उन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स को देखने का इंतजार कर रही है जो आप अचीव कर सकते हैं जब आप सेल्फ डिसिप्लिन की पावर को अनलीश करते हैं। दोस्तों, ये देखो, 57 लाख रुपीस से ज्यादा की इनकम, वो भी केवल ऑनलाइन बिजनेस करके। लेकिन क्या आपको पता है, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और फिर ये लोग पहले तो अपना नुकसान कर लेते हैं और फिर फेल होकर अपना ऑनलाइन बिजनेस ही बंद कर देते हैं। और अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस में बार बार फेलियर का सामना कर रहे हैं और वो सभी स्किल्स सीखना चाहते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई डिमांडिंग स्किल्स का एक ऐसा बंडल जिसमें हम आपको वो सभी स्किल्स सिखाएंगे जो कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, वेबसाइट क्रिएशन, लैंडिंग पेज क्रिएशन, ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, फनल बिल्डिंग। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएगी जिसमें मास्टरी हासिल करके आप 7 से भी ज्यादा तरह के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी,
ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, वेब सर्विसेज बिजनेस। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप इससे अलग भी कोई और ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तब भी आपको इन सभी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप रेडी है इन सभी हाई डिमांडिंग स्किल्स को सीखने के लिए और अपना खुद का प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अगर हाँ तो नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए। और अगर आप आज ही एनरोल करते हैं तो आपको 20,000 रुपीज से अधिक के बोनसेस भी फ्री में मिलेंगे। तो इंतजार किस बात का? नीचे बटन है उसे क्लिक कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए।